मैं Juzu Arab Patrutru. Wish you a happy new year. एक ऐसा देश जो विविधता में एकता पर गर्व करता है, वहाँ अक्सर एक कड़वा सच अनसुना रह जाता है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई लोगों के लिए अपने ही देश की राजधानी या बड़े शहरों की यात्रा करना किसी दुश्मन देश की सीमा पार करने जैसा महसूस होता है। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो सुनने में तो बहुत दुखद है, पर इस पर बात करना आज के समय में बहुत जरूरी है। आज हम बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के उन लोगों की जिन्होंने सिर्फ अपनी दिखावट की वजह से अपनों को खोया या अपनी जान गंवाई। बिल्कुल सही। बड़े दुख की बात है कि भारत के ही कुछ हिस्सों में हमारे अपने भाई बहनों को उनके लुक्स की वजह से विदेशी समझा जाता है। सबसे पहले बात करते हैं लोइताम दाना संगमा। लोइताम दाना संगमा में 2012 में ही मेघालय की दाना संगमा का मामला सामने आया। गुड़गांव की अमिटी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली दाना ने अपने हॉस्टल में आत्महत्या कर ली थी। कहा जाता है कि परीक्षा के दौरान एक टीचर ने उसे मोबाइल के साथ पकड़ा और उसे उसके लुक्स और क्षेत्रों को लेकर काफी जलील किया। दाना यह अपमान सह नहीं पाई। सीबीआई ने जांच के बाद क्लोजर रिपोर्ट लगा दी, यह कहते हुए कि उकसाने का कोई पक्का सबूत नहीं मिला। कोर्ट ने भी यह केस बंद कर दिया। अगला है रिचर्ड लोइटाम। मणिपुर के रिचर्ड लोइटाम की कहानी भी न्याय के इंतजार में है। बेंगलोर में आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहा रिचर्ड अपने हॉस्टल के कमरे में मृत पाया गया था। दोस्तों का कहना था कि फुटबॉल मैच को लेकर सीनियर्स के साथ उसका झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसे काफी पीटा, पर अफसोस पुलिस ने इसे मिस्ट्री डेथ बताया और कहा कि रिचर्ड को दिल की बीमारी थी। सबूतों की कमी के कारण हत्या के आरोप हटा दिए गए। आज तक किसी को सजा नहीं मिली और यह केस लगभग बंद हो चुका है। अब बात करते हैं समुएल संगमा। समुएल संगमा का जून 2021 में समुएल को दिल्ली के एक होटल में मृत्यु पाया गया। लेकिन कहानी इससे भी ज्यादा दर्दनाक है। उसकी मौत से ठीक एक दिन पहले उसकी बहन रोजी संगमा की गुड़गांव के एक हॉस्पिटल में एलिजतली परिस्थितियों में मौत हुई थी। आरोप था कि अस्पताल के स्टाफ ने आईसीयू में रोजी का आइसक्रीम खिलाई थी। सैमुअल ने मरने से पहले एक वीडियो बनाया था। बाहर जाओ, बाहर जाइए, बाहर जाओ, बाहर आ जाओ। कुछ भी नहीं होगा ना, आपका भरोसा है ना? भाई ऐसा है, देखो आपका भरोसा है? ऐसा कुछ नहीं है। तो आइसक्रीम क्यों खिलाया? आइसक्रीम क्यों हम लोग उस क्यों मंगाने दिया आइसक्रीम? जिसमें उसने अस्पताल पर लापरवाही और भेदभाव का आरोप लगाया था। भारी विरोध के बाद यह केस सीबीआई को सौंप दिया गया। अभी भी इसकी जांच चल रही है और कोई आखिरी फैसला नहीं। आइए आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले नीरो तानिया की। घटना 2014 में हुई। 19 साल का नीरो तानिया 29 जनवरी को अपने दोस्तों के साथ साउथ दिल्ली लाजपत नगर जाते हैं। फिर उन्होंने एक दुकानदार से रास्ते पूछते हैं, लेकिन उन दुकानदारों ने उसके हेयर स्टाइल दिखने या जातीय मूल पर अपमानजनक टिप्पणियां करना शुरू कर दिया, जिससे तनाव बढ़ गया। एक छोटी सी बहस के बाद दुकानदारों और दूसरों ने उसे गालियां दी, फिर रौद और दंडों से पीटा। उसे सिर में गंभीर चोट आई और अगले दिन हॉस्पिटल में उसकी मौत हो गई।
इस हत्या से पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुए और नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लोगों के खिलाफ भेदभाव और हिंसा पर लोगों का ध्यान गया। दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया और मामला सीबीआई को सौंप दिया। शुरुआती पोस्टमार्टम में कथित तौर पर ज्यादा कुछ असामान्य नहीं दिखा। उसके बाद आगे की जांच के लिए टिश्यू सैंपल रखे गए। इसके बाद नॉर्थ ईस्ट के लोगों को भारत के दूसरों हिस्सों में रहने में जिन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है उनका अध्ययन करने के लिए एक स्पेशल कमेटी बेजभरवा कमेटी भी बनाई गई। आरोपियों पर इंडियन पेनल कोड की धाराओं के तहत अनइंटेंशनल हत्या और कॉमन इंटेंशन के आरोप लगाए गए थे। चार लोगों को दोषी ठहराया गया। कोर्ट ने फरमान को मुख्य आरोपी माना। फरमान 10 साल की साधारण कैद और 20,000 का जुर्माना। पवन और सुरेंद्र प्रत्येक की 7 साल की कैद और 20,000 का जुर्माना। सनीपल हमले की एक घटना में उसकी भूमिका के लिए 3 साल की कैद दिया गया। कोर्ट ने एक कड़ा संदेश देने पर जोर दिया ताकि नागरिक, खासकर नॉर्थ ईस्ट के लोग, देश में कहीं भी सुरक्षा महसूस करेंगे। लेकिन कोर्ट ने परिवार को कोई मुआवजा नहीं दिया। उसके सामाजिक आर्थिक स्थिति का हमला देते हुए। और बाद में क्या हुआ? मई 2020 में दिल्ली कोर्ट ने फरमान को अंतरिम जमानत दे दी, यह देखते हुए कि वो पहले ही अपनी 10 साल की सजा में से लगभग 7 साल काट चुका था। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो इतना ही। जय हिंद, जय भारत।